हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में हम काफ़ी दूर तक आ चुके हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं वर्बल कम्युनिकेशन और उसके टाइप्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं दिस विद अ थॉट। और आज की हमारी थॉट है, इन ऑर्डर टू चेंज योर लाइफ यू मस्ट चेंज योर थॉट्स। अगर आपको अपनी लाइफ को बदलना, अगर आपको अपने जीवन में बदलाव लाना है ना, तो आपको सबसे पहले शुरुआत करनी होगी अपने विचारों से। अपने विचारों में बदलाव लाओगे तो आपकी लाइफ बदलेगी। कैसे, चलिए देखते हैं। देखो, जब हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहला जो उसका एक तरीके से बीजारोपण होता है, एक तरीके से उसका जो सीडलिंग है वो कहाँ से आता है? वो आता है हमारी थॉट से। कोई भी काम आज तक दुनिया में जो हुआ है, चाहे वो बल्ब का इन्वेंशन हुआ हो, टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ हो, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ हो, या मोबाइल फोन्स का, किसी भी चीज़ का इन्वेंशन हुआ हो, सबसे पहले उस चीज़ का इन्वेंशन होने से पहले या कोई भी काम होने से पहले उसका सबसे पहले विचार आता है। तो जब हमारे माइंड में किसी चीज़ का विचार आता है, देन हम उसके बारे में उसको एग्जीक्यूट करते हैं, देन हम उसमें डिटर्मिनेशन से काम करते हैं तो वो काम हो जाता है। तो वही सेम चीज़ है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको सक्सेसफुल होने वाले आपको विचार लाने होंगे, आपको डिटर्मिनेशन लानी होंगी। आपके विचार पॉजिटिव होंगे तो आपकी लाइफ पॉजिटिव होगी। सो आई होप आपको इससे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिला होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। देखिए, वर्बल इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू कि यहाँ पे यूज़ होता है वर्ड्स का। इस कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो जिन कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज़ होता है उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन में इन प्रोसेसिंग के दौरान, डिज़ाइनिंग के दौरान, मैसेज फॉर्मुलेशन के दौरान हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो इसको वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब क्या वर्ड्स का यूज़ हम बोलने में करेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। वर्बल कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे आगे। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो जब हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और वो ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, यानी स्पोकन फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसका एक एक्रोनिम है किस। सो यानी कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जब भी आप वर्बल कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे आप ओरल वे में कर रहे हैं, चाहे आप रिटन वे में कर रहे हैं, तो हमेशा उसे शॉर्ट एंड सिंपल रखिए, कंसाइज रखिए, समराइज्ड फॉर्म में अपनी बात को सिंपल तरीके से कहिए। ज़्यादा ना जार्गन्स का, टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ मत करिए कि सामने वाले को आपकी बात समझ आनी चाहिए। होल एंड सोल मोटिव ये है। सो वर्बल कम्युनिकेशन फर्दर डिवाइड होते हैं हमारी 2 कैटेगरीज में, जैसे मैंने आपको बताया भी था, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि मौखिक और लिखित जिसे बोला जाता है। सो मूविंग ऑन टू ओरल कम्युनिकेशन। तो इसमें हम ओरल कम्युनिकेशन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है? ओरल जैसे कि होता है ना कि आपका वाइवा होता है, ओरल होता है, तो वहीं से टर्म लिया गया, जहाँ पे हम वर्ड्स को स्पोकन फॉर्म में यूज़ करते हैं, यानी कि हम बोलते हैं शब्दों को, शब्द यूज़ हो रहे हैं तो इसलिए वर्बल है, बट हम उन्हें बोल रहे हैं, स्पोकन फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो वो ओरल कम्युनिकेशन हो जाएगी। सो इसमें ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी हो सकती है कि आप बात कर रहे हैं, वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं, वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, फेस टू फेस आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वैसे भी हो सकता है। या तो आप स्पीच दे रहे हैं, आपके स्कूल में कोई आप स्पीच दे रहे हैं, या किसी एड्रेस कर रहे हैं किसी बड़े समूह को या मोब को, तो आप स्पीच दे रहे हैं क्योंकि आप उस वर्ड को बोल रहे हैं, उन स्पोकन फॉर्म में वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ये ओरल कम्युनिकेशन में आएगा। तो स्पीच इसका एक एग्जाम्पल है। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो सकता है, रेडियो या वीडियो हो सकता है, टेलीविजन, क्योंकि टेलीविजन बोल के चीज़ों को बताता है ना, हालांकि वो विजुअल भी होता है, बट क्योंकि अभी हम यहाँ पे ओरल और रिटन की बात कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिकली ओरल में आएगा। तो अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स क्यों बताया? आप सोचोगे कि यार एक एग्जाम्पल पता हो जाता, हमें तो ये पता ही है। अब वहाँ पे क्या हो सकता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि आपको ना बहुत सारे एक तरीके से एग्जाम्पल्स दिए होंगे कि फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, स्पीच, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की निम्नलिखित में से कौन सा ओरल कम्युनिकेशन है। तो आपको उसमें से ऑड वन आउट करके एलिमिनेट करना होगा, सही जो आंसर है उस पर आपको टिक करना होगा। तो आपको इसलिए एग्जाम्पल्स याद होना बहुत ज़रूरी है। नाउ मूविंग ऑन टू ओरल कम्युनिकेशन, जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरल कम्युनिकेशन बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि आप देखो, आप शब्दों को बोल रहे हो, उसमें शब्द इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए वो वर्बल कम्युनिकेशन है। और वर्बल में वो क्योंकि आप बात को बोल के बता रहे हो तो वो ओरल है। अब आप अपनी बात को, आपकी बात क्या है, आपको कंटेंट क्या है, वो तो मैटर करता ही है, लेकिन आप अपनी बात को किस तरीके से कह रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि जब हम वर्बली कम्युनिकेट करते हैं तो खाली हम वर्बली नहीं करते, उसमें मोस्ट ऑफ द जो एक तरीके से कंटेंट होता है वो नॉन वर्बल का भी होता है, यानी कि वर्बली और नॉन वर्बली हम दोनों तरीके से कॉन्फ्रेंस फॉर्म में हम बातों को कहते हैं। तो आप अपनी बात को क्या बात कह रहे हो
है ना, वो तो आपका ओरल कम्युनिकेशन होगा। लेकिन आप अपनी बात को किस तरीके से कह रहे हो वो आपकी नॉन वर्बल में आ जाएगी। तो ओरल कम्युनिकेशन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपके पिच, आपकी वॉल्यूम, स्पीड, क्लियरिटी ऑफ स्पीकिंग। तो इन सब बातों पे वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। अब जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसको हम पैरा लैंग्वेज जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो ओरल कम्युनिकेशन है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि पिच पे, वॉल्यूम पे, स्पीड पे, क्लियरिटी पे। तो इन सबको आप पैरा लैंग्वेज भी बोलते हो। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे कि जो पैरा लैंग्वेज है ना, पैरा लैंग्वेज नॉन वर्बल का एक तरीके से पार्ट है, नॉन वर्बल का एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि टाइप है पैरा लैंग्वेज। लेकिन जो ये डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है, मतलब कि वर्बल जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड करती है पैरा लैंग्वेज पे, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। आगे हम इसको नॉन वर्बल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम वर्बल कम्युनिकेशन के इन फैक्टर्स को थोड़ा ध्यान से एक बार और पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पिच की, तो पिच इज़ समथिंग कि इट इज़ द डिग्री ऑफ हाईनेस एंड लोनेस ऑफ टोन, कि आपकी जो टोन है कितनी हाई जा रही है, कितनी लो जा रही है। मतलब कि आप जब कोई बात को बोल रहे हैं तो अगर आप अपनी टोन में वेरिएशन लेना आते हैं ना, अगर वो मोनोटनी होते हैं, मोनोटनी मतलब सेम टोन पे चलती है, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है वो, तो मज़ा नहीं आता उसमें। तो जब आप अपनी बात को कह रहे हैं तो उसमें ना थोड़ा सा उतार चढ़ाव, थोड़ा सा टोन हाई हो, टोन हाई होगा तो एक्साइटमेंट वो दिखाई देगी। सो ये पिच को एक तरीके से ये पिच वाला फैक्टर है, एक फैक्टर है जिसका नाम है पिच, कि जब आप बोल रहे हैं तो आपकी जो पिच है, आपकी जो वॉइस है वो मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बोरिंग इफेक्ट कोज करता है। जैसे कि अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी है, आपने फिजिक्स में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी जैसे कि गर्ल्स होती है तो उनकी ना हाई पिच वॉइस होती है, थोड़ा सा श्रिल होती है, थोड़ा सा तीखी सी नहीं होती, तेज सी होती है, तो वो पिच है। जैसे कि बॉयज़ की होती है लोअर फ्रीक्वेंसी, सो उनकी जो है लो पिच होती है, सो वो होता है। नेक्स्ट वन इज़ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वॉल्यूम इज़ लाइक कि आपकी जो वॉइस है ना उसमें वॉल्यूम हो, आपका वॉल्यूम थोड़ा सा हाई हो, आपकी वॉइस इतनी तो हो, इतनी लाउड इनफ हो कि वो सामने वाले को एड्रेस कर सके, सामने वाले को सुनाई दे सके। अगर आप भीड़ में खड़े होकर अपनी बात को बोल रहे हैं तो आपकी बात सुनी जाए, आप इतना आपका वॉल्यूम हो कि वो अटेंशन को ग्रैब कर सके, ताकि आपका मैसेज भी इफेक्टिव हो। वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है प्रॉक्सिमिटी पर और नंबर ऑफ पीपल पर। आप कितने लोगों को बोल रहे हैं बात और कितनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। प्रॉक्सिमिटी बेसिकली यू कैन से डिस्टेंस, तो कितनी डिस्टेंस पे आप बात को बोल रहे हैं और कितने लोगों को आप बात को बोल रहे हैं, तो उस बात पे वो, उस चीज़ पे वो डिपेंड करता है एक तरीके से। वॉल्यूम को हम डेसिबल में मेजर करते हैं। अगर हम बात करें लाइक इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो कि आप 2 लोगों को कोई बात बोल रहे हो और आपका वॉल्यूम है जैसे कि आप 10 लोगों को कोई बात बता रहे हो, तो वो थोड़ा सा फनी लगेगा। एट द सेम टाइम अगर आप मान लो कि आप किसी सेमिनार में एड्रेस कर रहे हो और सेमिनार में बहुत सारे लोग हैं, 50, 60, 70, 80 लोग हैं, और आप उनको कोई बात एड्रेस कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप उतनी वॉल्यूम नहीं रखोगे ना जितनी आपकी 2 लोगों के साथ थी, तो आपको अपनी वॉल्यूम हाई करनी होगी। तो वही है कि ध्यान दे पा रहे हो आपकी ओरल कम्युनिकेशन, आप वर्ड्स तो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वर्ड्स के साथ साथ आप नॉन वर्बल जो एक तरीके से एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि पिच है, आपकी वॉल्यूम है, सब पैरा लैंग्वेज है जो कि नॉन वर्बल के कैरेक्टरिस्टिक है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं अब इसको ओरल कम्युनिकेशन में पढ़ा रही हूँ। सो फिर आता है हमारा रेट या स्पीड। अब आपकी जो बात है, अब आपके जो वर्ड्स है वो डिलीवर हो रहे हैं, लेकिन वो किस स्पीड पे डिलीवर हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप बोल रहे हो और 1 मिनट में आप बहुत सारे वर्ड्स डिलीवर कर रहे हो, मतलब आप जो है बहुत जल्दी अपने वर्ड्स को बोल रहे हो। कहने का मेरा मतलब है कि आपकी जो स्पीड है वर्ड्स देने की, डिलीवर करने की, मैसेज डिलीवर करने की, वो बहुत ज़्यादा है। अगर वो बहुत फास्ट होगी ना तो वो सामने वाले तक उसको समझ नहीं आएगा कि आपने बोला क्या है, अगर आप बहुत फास्ट बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई टीचर जो है अब क्लासरूम में कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा है या अपना मैसेज डिलीवर कर रहा है और बहुत स्लो पेस पे चल रहा है, वो मतलब एक टाइम पीरियड में, वो बहुत कम टाइम में, बहुत ज़्यादा टाइम में बहुत कम चीज़ों को अगर बता पा रहा है और बहुत स्लो पेस से वो चल रहा है, तो जो स्टूडेंट्स होंगे ऑब्वियस सी बात है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प भी नहीं कर पाएंगे और थोड़ा सा वो बोरिंग चला जाएगा लेक्चर। तो टू स्लो और टू फास्ट जो स्पीड है वो दोनों ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सो एक रेगुलरिटी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। आपका जो रेट है, आपकी जो स्पीड है, जो वर्ड्स डिलीवर करने की जो स्पीड है वो थोड़ा सा रेगुलर हो, रेगुलरिटी इसमें मेंटेन हो। जब आप कोई बात बोल रहे हैं, आपकी जो वॉइस है ना वो रिदमिक हो। ऐसा नहीं कि आप एकदम से तो बहुत फास्ट जा रहे हैं, फिर आप स्लो हो गए, फिर एकदम से आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो आपका एक रिदम होनी चाहिए, क्योंकि वो ना आई कैचिंग लगता है, थोड़ा ईयर कैचिंग लगता है, सॉरी, क्योंकि आप ओरल कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो वो ना
ध्यान ग्रैब करता है रिसीवर्स का। सो आपका जब आपकी वॉइस जो है रिदमिक होती है तो वो आप में आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी के तौर पे दिखाती है, आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, और जब आप कॉन्फिडेंट लगते हैं तो आप अपने मैसेज को इफेक्टिवली डिलीवर कर पाते हैं। जैसे आप इस पिक्चर से ईजिली समझ सकते हैं कि अगर आप टू फास्ट होंगे तो ऐसा लगता है कि आप नर्वस हो रहे हो, टेंशन है, कोई एंजाइटी है, तो आप बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हो। अगर आप फास्ट चलते हैं तो एंथुजियाज्म दिखाते हैं कि आप बहुत एक्साइटेड है ना, आप में पैशन है, एक्साइटमेंट है, विच इज़ गुड। लेकिन अगर आप स्लो हो जाते हैं तो वो कामनेस दिखाता है, कंट्रोल, फॉर्मेलिटी दिखाता है। अगर आप बहुत स्लो हो जाते हैं, जैसे ये स्नेल है इसकी तरह, अगर आप बहुत स्लो हो जाते हैं तो ऐसा दिखाते हैं कि आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है मैसेज डिलीवर करने में, आप बहुत बोर फील कर रहे हो, है ना, और आप कोई कनेक्शन ही नहीं बनाना चाहते हो सामने वाले ऑडियंस के साथ, तो वो थोड़ा सा ना डिस्कनेक्शन वाला फील देता है। तो आपको क्या होना है फिर, आपको मीडियम पेस पे चलना है, ना आपको फास्ट जाना है, ना आपको ज़्यादा फास्ट जाना है, ना आपको स्लो जाना है, ना ज़्यादा आपको स्लो जाना है। मतलब ना तो आपको चीता बनना है, ठीक है, ना ही आपको स्नेल बनना है। सिंपल, आप मीडियम स्पीड पे जाइए, रेगुलरिटी मेंटेन रखिए। नाउ मूविंग ऑन टू क्लियरिटी इन स्पीकिंग। क्लियरिटी इज़ बेसिकली कि आप ना जो बात कर रहे हो उसमें क्लियर हो वो चीज़, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन हो, आपके वर्ड्स क्लियर हो, आप जो मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं उसका मतलब क्लियर हो, आपके वर्ड्स जो हैं वो सटीक हों, जो आप मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं उससे कनेक्शन वो रखते हों, तभी आपका मैसेज इफ़ेक्टिव हो पाएगा। आपकी स्पीकिंग में क्लियरिटी ये भी दिखाता है कि आपकी थॉट्स कितनी क्लियर है। मतलब कि अगर आपके विचार क्लियर होंगे, अगर आपका मैसेज ये दिखाता है कि आप कितने सुलझे हुए इंसान हैं, आपके थॉट्स कितने क्लियर हैं, तभी तो, अगर आपके थॉट्स क्लियर होंगे तभी तो आप उसे एनकोड करके अच्छे से सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर पाओगे। तो क्लियरिटी इन स्पीकिंग ऑल्सो शोज हाउ क्लियर आर द थॉट्स ऑफ द कम्युनिकेटर। ओके, जैसे सपोज करो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लड़का है ये इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या डिलीवर करूँ, इसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक, ओके, इनफैक्ट, यूजुअली, यू नो, ऑलवेज, ओके, लाइक। तो इसे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या डिलीवर करूँ, मैं क्या बोलूँ, ये करेक्ट वर्ड फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। तो वो चीज़ क्या दिखाती है कि आप एज अ कम्युनिकेटर अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है, और आप अपनी थॉट्स को लेके खुद ही क्लियर नहीं है। सो आर्टिकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकुलेशन मतलब एक फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है, एक बोल सकते हैं कि फ्लुएंसी होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़। अब बात करते हैं, क्योंकि हमने ये बात कर ली है कि ओरल कम्युनिकेशन जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और इन फैक्टर्स को आपको किस तरीके से इम्प्रूव करना है, और क्या क्या इनकी सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। अभी हम पढ़ते हैं रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन एज यू ऑल नो कि वर्ड्स का हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ओरल में हमने स्पोकन यूज़ किया था, हमने उसे बोला था, लेकिन यहाँ पे हम वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं रिटन फॉर्म में। जैसे आप देख सकते हो, इसको आप देख सकते हो, ये क्या कर रहा है, लेट के ना कोई लेटर लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई लेटर लिख रहा है, तो यानी कि ये अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको किस तरीके से डिलीवर कर रहा है, रिटन फॉर्म में। सो रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कम्युनिकेशन विच इज़ परफॉर्म थ्रू एनी रिटन डॉक्यूमेंट। कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट में कोई भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं तो वो रिटन कम्युनिकेशन कही जाती है। जैसे कि आप सिग्नेचर कर रहे हैं वो भी रिटन होगा, पिक्चर्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और हैंड रिटन वो हो सकती है, जैसे कि आप ईमेल लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं, आगे भी और सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो ये सब लिखित फॉर्म में होती है, रिटन फॉर्म में होती हैं, और सामने वाले को आप अपने मैसेज को डिलीवर कर रहे हो, तो इस वजह से रिटन कम्युनिकेशन में जाते हैं। साथ ही साथ आप रिटन कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं, और रिटन कम्युनिकेशन प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकती है और हैंड रिटन फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे कि मैं क्या करती हूँ कि जब मैं मेरी जो कम्युनिकेशन है, मैं आपको मैसेज डिलीवर कर रही हूँ, ये रिटन फॉर्म है ना, इसके साथ साथ मैंने पिक्चर भी यूज़ किए, तो रिटन कम्युनिकेशन को और ज़्यादा समझाने के लिए और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए मैं पिक्चर्स यूज़ करती हूँ। तो यू कैन ऑल्सो यूज़ पिक्चर्स टू मेक इट इफेक्टिव, टू मेक योर मैसेज इफेक्टिव एक्चुअली। सो अब जैसे कि हमने बात की थी कि ओरल कम्युनिकेशन ना कुछ चीज़ों पे डिपेंड कर रही थी, उसी तरीके से रिटन कम्युनिकेशन भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे कि आपकी वोकेबलरी, अब आप कोई बात लिख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके वर्ड्स एक तो सही हों। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको यूज़ कुछ और करना है, जैसे कि आपको यूज़ करना है एक्सेप्ट वर्ड और आप यूज़ कर रहे हो एक्सेप्ट वर्ड। एक्सेप्ट एक होता है ना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक होता है एक्सेप्ट, इसके अलावा आप वो यूज़ कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो सुनने में एक जैसे लगते हैं बट उनका मतलब डिफरेंट होता है। जैसे कि एक होता है एंजल, एक होता है एंगल। तो एंगल वो मैथ्स वाला एंगल, और एंजल मतलब फरिश्ते।
तो आपका जो वोकेबलरी है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए कि आप उसमें, ऐसा नहीं है कि आप पास्ट फॉर्म में कोई पास्ट टेंस में कोई बात बताने वाले हो और आप उसमें विल शैल का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आप कोई बात लिख रहे हैं। राइटिंग स्टाइल आपका होना चाहिए, जैसे कि आप लेटर लिख रहे हैं तो उसका एक अलग फॉर्मेट होता है, डायरी लिख रहे हैं अलग फॉर्मेट होता है, आप ईमेल लिख रहे हैं तो अलग एक तरीके से फॉर्मेट होता है, आप लाइक स्टोरी लिखते हैं अलग फॉर्मेट होता है, मैसेज होता है, एडवर्टीजमेंट, तो अलग अलग सबके फॉर्मेट होते हैं। तो एक राइटिंग स्टाइल होता है। बिजनेस आप लेटर लिख रहे हैं उसका एक अलग राइटिंग फॉर्मेट होता है। प्रिसीजन उसमें होना चाहिए, आपकी बात जो है प्रिसाइज होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए ना, उसमें ऐसे वो ना लगे कि वो फजी है, थोड़ा सा धुंधला है या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं अपनी बात कहते हुए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपका जो रिटन कम्युनिकेशन है उसको अफेक्ट करती हैं, आपके मैसेज की क्वालिटी को, गुणवत्ता को अफेक्ट करती हैं। अगर आप लाइक वोकेबलरी सही नहीं होगी, ग्रामर सही नहीं होगी, अब आप कोई बात बोलना चाहते हैं पास्ट टेंस में कि ये हुआ था और आप बोल रहे हैं होगा, तो सामने वाला उसको गलत ले लेगा ना, तो आपका मैसेज इफेक्टिवली पहुंच नहीं पाएगा रिसीवर्स या ऑडियंस तक। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो रिटन कम्युनिकेशन होती है एक बार कि वो कैसी क्या होती है। जैसे कि आप ईमेल देते हैं, रिटर्न देते हैं, मेमोज आप देते हैं। मेमो वो होता है कि आप कोई बात मतलब ऐसे फीड करते हैं ना, लिखते हैं रिमाइंडर तौर पर। लेटर्स होते हैं इंस्टेंट मैसेज जो आप टेक्स्ट करते हैं ना व्हाट्सएप फेसबुक पर, वो वाली। फैक्सेस जो होते हैं, फैक्स भेजते हैं कि हॉलीडेज़ के उसके लिए अगर हमें छुट्टी लेनी है, फैक्सेस वगैरह हम लेते हैं, भेजते हैं परमिशन के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयज़ मैनुअल जो होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्होंने कितना काम किया, कितना नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं, वो मैनुअल तैयार जो होता है एक तरीके से रिटर्न फॉर्म में, वो सारी चीज़ें। तो ये सब तरीके जो है ये सब एक तरीके से एग्जाम्पल है रिटर्न कम्युनिकेशन के, जैसे हमने ओरल कम्युनिकेशन के पढ़े थे। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। हमने रिटन कम्युनिकेशन पढ़ा, इसके साथ साथ हमने ओरल कम्युनिकेशन पढ़ा, और ओरल कम्युनिकेशन किन किन बातों पे डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। रिटन कम्युनिकेशन किन बातों पे डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। बस थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो ओरल कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था, जैसे वॉल्यूम, स्पीड, क्लियरिटी, इनको पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। पैरा लैंग्वेज जो है वो एक एट्रीब्यूट यानी वो कैरेक्टरिस्टिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, तो वो हम नॉन वर्बल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनको क्लियर कर दिया अच्छे से, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि पैरा लैंग्वेज एक एट्रीब्यूट है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि हम जो वर्ड बोल रहे हैं वो है ओरल कम्युनिकेशन, लेकिन हम उसे कैसे बोल रहे हैं वो ढंग बताता है, वो पार्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, वो वर्बल का नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, देन हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड, और चलते रहिए अपना JRF की मंजिल की तरफ। सो बाय बाय।